आफ्टरनून, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और जस्ट अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया है और दूसरा व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज संडे है और लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया था कि हस्बैंड नासिक के लिए चले गए हैं। एक्चुअली ना वो एयरपोर्ट पे ही है, उनकी फ्लाइट लेट है, मैंने बताया भी था। तो अभी खाना वाना तो उनका फ्लाइट पे ही हो जाएगा, वो रात तक ही पहुंचेंगे और जब पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। और पीछे कुकर में मैंने राइस रखे हैं, रोटी भी रखी बना दी है मैंने। एक्चुअली मम्मी लोग ना घर पे रोटी राइस सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन मुझे तो आजकल हैबिट है चावल चावल खाने की और इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं रोटी बनाऊं। लेकिन अभी मम्मी आ चुकी हैं तो मम्मी नोनू को देख लेती हैं और मैं बना लेती हूँ, या फिर जब नोनू दादी के साथ में नहीं रुकता है तब मैं नोनू को पकड़ लेती हूँ और मम्मी जो है काम कर लेती हैं। तो मम्मी भी काफ़ी हेल्प करती हैं, हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं घर के। और अब आपको आगे आने वाले कुछ दिनों तक एकदम सिंपल से नॉर्मल व्लॉग देखने को मिलेंगे, नॉर्मल रूटीन। कोई टिफिन वगैरह नहीं बनाना है, सुबह जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, आराम से उठ के सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है। तो वो सारी चीज़ें मिस तो करूँगी मैं ज़रूर, क्योंकि सुबह सुबह उठ के टिफ़िन वगैरह बनाना, नाश्ता बनाना, उन सब चीज़ों की अलग ही बात होती थी। लेकिन अब जो है टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना होगा, उन दिनों की याद तो आएगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो लाइफ ऐसी ही होती है। तो अभी तो फिलहाल मैंने इतने सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं, कुछ कपड़े अभी सूख रहे हैं धूप में। अच्छी धूप आई है, नोनू अभी दादी के साथ बैठा हुआ है बालकनी में, तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और मम्मी ने ये टीका लगाया है चावल एंड दही का। हमारे यहाँ जब कोई बाहर जाता है ना तो इस तरह से चावल और दही का टीका लगाते हैं। तो बस लंच वगैरह बन जाए फिर हम लोग खाना खाते हैं। नोनू का भी बना के रखा हुआ मैंने, और व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे मम्मी ने कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे हुए थे, तो मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो कपड़े आजकल मम्मी फोल्ड करती है और मुझे इस काम से छुट्टी मिल गई है फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। तो अच्छा है, मम्मी भी काफ़ी हेल्प कर देती है मेरी और उनका भी दिन निकल जाता है। नोनू उठता है तो फिर मम्मी का सारा टाइम उसी के साथ चला जाता है, मम्मी उसको घुमाते रहती हैं। और धीरे धीरे अब वो फ्रेंडली होने भी लगा है दादी के साथ में। तो अभी अच्छा है, मेरे लिए भी थोड़ा सा मुझे भी रिलीफ मिलेगा, मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँगी और थोड़ा सा यूट्यूब के लिए भी टाइम निकाल पाऊँगी। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे लंच तैयार हो चुका है। लंच थाली में लगा लेती हूँ, तो सुबह का ही सब कुछ लेफ़्ट ओवर है, कुछ रात का है, कुछ सुबह का है, तो वही सब मैंने यहाँ पे लंच में ले लिया है। और पूरियाँ भी थी सुबह की, चने की सब्ज़ी भी थी और रात का मटर पनीर था, और नोनू की खिचड़ी भी थी एक बाउल में, तो वो भी मैंने ले लिए। तो ये मिली जुली लंच थाली कहेंगे इसको, और काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी थी। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैंने ये वाला स्वेटर पहना है, हाई नेक वाला स्वेटर, क्योंकि नोनू ने मेरा वाला रेड वाला स्वेटर ना गंदा कर दिया था, तो मुझे चेंज करना पड़ा। और मुझे आज कोल्ड भी हो रहा है ना हल्का सा, आपको मेरी वॉइस से लग ही रहा होगा, तो इस वजह से थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, आज मुझे ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो इसलिए मैंने ये वाला मोटा वाला स्वेटर पहना है और ये लॉन्ग है और काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह का है। तो अच्छा है, ये हैवी विंटर्स के अकॉर्डिंग अच्छा है, सॉफ्ट कंफर्टेबल। और लास्ट ईयर तो मैं इसको ज़्यादा पहन नहीं पाई थी क्योंकि इससे फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से। लेकिन अभी मैंने पहना है। अभी मम्मी नोनू को लेके छत पे गई हुई हैं, बड़ी मुश्किल से उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, उसने बहुत गंदे कर दिए थे, तो हम दोनों ने मिलके चेंज किए। अब ना अकेले इतना सब करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन अभी मम्मी है तो थोड़ा सा रिलीफ ये रहता है कि एक जना उसको पकड़ता है, एक जना कपड़े वगैरह चेंज कर लेता है और उसके हाथ वगैरह धुला लेते हैं, तो इस वजह से काफ़ी रिलीफ मिलता है। और हस्बैंड का जस्ट अभी कॉल आया था, उनकी फ़्लाइट 3:30 बजे की हो गई थी, अब वो भी लेट हो गई है और अब वो 5 बजे की फ़्लाइट पे जाएंगे। तो आज उनको नासिक पहुंचते पहुंचते करीबन 12-1 बज जाएगा रात के, तो वो परेशान हो जाएंगे और कल से उनको ऑफिस ज्वाइन करना है, तो उनको रेस्ट भी नहीं मिल पाएगा। परेशान हो गए हैं वो एयरपोर्ट पे बैठे बैठे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं क्योंकि वेदर ऐसा ही है, सब जगह पे कोहरा है। उनका जो प्लेन है एक्चुअली वो अमृतसर से आना है और अमृतसर की साइड बहुत ज़्यादा फॉग है, तो इस वजह से फ्लाइट्स थोड़ी सी उनकी डिले चल रही हैं। तो मे बी 5 बजे होपफुली फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर जाए और वो टाइम से पहुंच जाए वहाँ। तो इसके बाद मैं वापस अपना काम स्टार्ट करूँगी और किचन में आके मुझे मेथी वॉश करनी थी, छान के तो पहले ही रखी हुई थी। तो हरी सब्जियां आजकल हम क्या करते हैं, लेके रख लेते हैं, उसको छान लेते हैं और उसको मैं किसी बैग में रैप करके रख लेती हूँ। एक्चुअली मैंने सब्जियां स्टोर करने के लिए बैग तो मंगाए थे, आई डोंट नो कि वो कब तक डिलीवर हो पाएंगे, बहुत डिले हो गया है। तो फिलहाल मैंने मेथी वॉश करके रख दिया, उसका सारा पानी निथर जाएगा कुछ देर में। और पीछे साइड बालकनी में आ गई हूँ, यहाँ पे सूखे हुए कपड़े मैं उठा लूँगी सारे। और यहाँ पे जब मैंने रस्सी बांधी हुई है ना, वहाँ पे काफ़ी देर तक धूप रहती है, तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, क्योंकि आजकल तो धूप है ही, तो कपड़े सूख ही जा रहे हैं फिलहाल। तो गूँथ के रख दे रही हूँ पहले ही, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे आज फिर से
अरबी पहाड़ी वाली, क्योंकि कल मम्मी का व्रत नहीं है, एकादशी है, लेकिन वो कल ना राइस नहीं खाती हूँ और आज उनको लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाना है, तो इसलिए मैं सिंपल वाली सब्जी बना रही हूँ। तो हरी मेथी और ये अरबी डाल के, हमारे में इसको गडेरी कहते हैं, मेथी और अरबी डाल के, गडेरी डाल के वो बनाऊंगी मैं सब्जी। दोनों आ गया है, दादी के साथ छत पे घूम के आ गया। अब ये देखो, ये आज ये सो ही नहीं रहा है शाम को ना तो मम्मी के साथ ही घूम के आया ऊपर छत में। अच्छी सी धूप आई थी, अब धूप जाने वाली है। हेलो बोल दो सबको, मम्मी हेलो बोल दो। हेलो हेलो हेलो। तो अभी जो है ना, आज सिर्फ मॉर्निंग में सोया था 1-1.5 घंटा, और जब इसके पापा जा रहे थे उस टाइम कार में बैठने के लिए कर रहा था कि मुझे पापा के साथ जाना है। अब मैं इसको सुलाती हूँ, आटा मैंने गूंद दिया है, सब्जी तो बनी जाएगी, चाय वाय पीते हैं हम लोग थोड़ी देर में। और पता है सबसे अच्छी बात, आज मदर डेयरी काउ मिल्क मिला है बहुत दिन के बाद। पता है आज 1 लीटर मदर डेयरी काउ मिल्क मिला है। यहाँ आसपास शॉप में कहीं मिलता ही नहीं है, तो इसकी चाय सबसे बेस्ट लगती है मुझे। आज हम इसकी चाय पियेंगे। लो चिड़िया को देते, चिड़िया को नहीं देगा। चाय मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। ये अरबी मैंने पील कर दी है, इसको कट करूंगी और उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मम्मी नोनू को ना नीचे बिठा रही है, तो वो बार बार मेरे पास आ रहा है, इसलिए गोद में पकड़ के फिर वो बाहर लेके चली गई घुमाने के लिए। अभी एक वीडियो भी अपलोड किया है मैंने, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नोनू का बर्थडे आने वाला है, इसलिए नोनू की दादी आई है। ये भी रीजन है, और दूसरा रीजन वही था कि मिस्टर राउत को जाना था 2 मंथ के लिए। और ये चीज ना हमें 6-7 महीने पहले से ही पता थी कि मिस्टर राउत को कुछ महीनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इनको प्रोजेक्ट मिलने वाला है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कब जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी और एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि नासिक जाना पड़ेगा। उससे पहले बीच में ये हुआ था कि मे बी हस्बैंड को इंदौर भी जाना पड़ सकता है 2 महीने के लिए, लेकिन फिर इंदौर ना होके उनको नासिक फाइनलाइज किया, तो वो 2 महीने के लिए वहाँ चले गए नासिक। तो चीज़ें ना सडनली ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, धीरे धीरे करके, मतलब काफ़ी टाइम से चल रही थी ये सब चीज़ें, हमें पता था, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि नोनू के बर्थडे के टाइम पे ही ये सब होगा। तो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि नोनू का बर्थडे आने वाला है, इसीलिए दादी आई हैं, सेलिब्रेशन होगा। तो सेलिब्रेशन का मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे करूँगी और हम लोग क्या करेंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जैसे भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही सब चीज़ें थी। और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और मैं भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ। और जब जिस टाइम पे नोनू के पापा जा रहे थे ना, तो उस टाइम मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, क्योंकि अगर वो हमें देखते ना इस तरह से, तो फिर उनका जाने का मन नहीं करता। वो काफ़ी दिन पहले से ही कह रहे थे कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है और नोनू का बर्थडे आने वाला है। मे बी उनका कॉल आ रहा है, एक्चुअली हस्बैंड का कॉल आ गया था और अभी 5 बज रहे हैं, तो वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तो इसीलिए वो कॉल कर रहे थे। और 7:30 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड होगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, टाइम से पहुंच गए, तो 7:30 बजे वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। और फिर मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है, परेशान हो जाते हैं वो जब भी जाते हैं वहाँ, तो 1-1.5 घंटा वहाँ से निकलने में लगेगा। फिर वहाँ से नासिक उनको जाना है, तो 4-5 घंटे में भी लग ही जाएंगे। तो चलिए मैं बातें कम करती हूँ, मुझे काम करना है। नोनू को मैं सुला रही थी, वो सोया नहीं, तो इसीलिए मैंने दादी के साथ भेज दिया। और यहाँ पे मुझे ओट्स ड्राई रोस्ट करने थे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे चीले बनाने हैं इसके। और स्टार्टिंग में तो पहले मैं ना मूंग दाल के चीले खाया करती थी, मुझे अच्छे लगते थे वो, हर 3-4 दिन के बाद मैं बना लेती थी। आजकल मुझे ओट्स के बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, मम्मी को भी ये काफ़ी पसंद आते हैं। ओट्स जो है ड्राई रोस्ट हो गए, इसका मैं नोनू के लिए सेरेलैक भी बनाऊँगी, और कल हम इसके चीले बनाएंगे। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई है, हम लोग अभी चाय पीते हैं, और चाय पत्ती भी खाली हो गई, तो अभी मुझे फिल करना है इसको। मीनवाइल जब तक चाय बनती है, मैं यहाँ पे चाय का कंटेनर जो है फिल करके रख दूँगी। तो आज मैं वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही फिल कर दूँगी, क्योंकि बीच बीच में मैं क्लीन करते रहती हूँ, तो उतना गंदा है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही फिल कर दिया। और यहाँ पे अब चाय भी बन गई है, तो इसके बाद हम लोग चाय पियेंगे, और फिर मैं छोटे मोटे काम भी साथ के साथ निपटाते रहती हूँ। जैसे चाय बनती है तो कुकटॉप वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, तो इस तरह से काफ़ी सारे काम एक साथ मैनेज हो जाते हैं। तो चाय लेके मैं अंदर आ गई हूँ, और नोनू को आप देख सकते हैं, वो इतना रोता है ना, बिल्कुल मम्मी के पास रुकने को तैयार नहीं होता, और जैसे ही मुझे देखता है, और मुझे देखने के बाद तो ज़्यादा ही
चिल्लाने लगता है कि बस उसे मम्मा के पास ही आना है। तो बस मैंने मम्मी को चाय दे दी है और यहाँ पे इतने सारे कपड़े भी रखे हैं फ़ोल्ड करके, तो वो मैं रख दूँगी और नोनू को भी मैं अपने साथ खिलाऊँगी। और वापस किचन में चलते हैं, कुछ और काम करते हैं। यहाँ पे मैंने मखाने रोस्ट होने के लिए रखे हैं और मैं ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाने वाली हूँ, एक्चुअली अपने और मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को किसी ने बोला था कि इस तरह से ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाने से मम्मी को ना थोड़ी बहुत दिक्कतें होती रहती हैं, बीपी वगैरह डाउन हो जाता है, कभी चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस होती है। तो घर पे मम्मी इस तरह से बनाती थी, तो मैंने सोचा मेरे पास बादाम रखे हैं, काजू भी रखे हैं, वैसे तो मैं खाना भूल ही जाती हूँ बिल्कुल, तो मम्मी के बहाने मैं भी खा लूँगी, तो इसीलिए मैं ये मखाने फ्राई कर रही हूँ और ये हम लोग इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। नोनू के लिए ड्राई फ्रूट का पाउडर मैंने पहले बना के रखा हुआ है और जब भी बनाना होगा तो मैं उसमें अखरोट भी मिला दूंगी, तो ये मैंने उसके लिए रखे हुए हैं और बाकी इतने सारे काजू भी रखे हैं। तो इसका बना लेंगे हम पाउडर, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, ऐसे में हेल्दी रहती हैं ये सब चीज़ें ना। तो जब तक मम्मी नहीं थी यहाँ पे तो मैं अपने खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही थी, तो मैंने सोचा मम्मी आए थोड़ी सी अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए और मम्मी की हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि मम्मी को भी वीकनेस होते रहती है, तो इसीलिए हमें एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखना है। उसको देखो वो कुकर के ढक्कन के साथ खेल रहा है, मम्मी के साथ बैठ ही नहीं रहा अंदर, तो मैंने इसीलिए उसको कुकर का ढक्कन दिया ताकि वो उसके साथ बिजी रहे। ड्राई फ्रूट्स में मैं काजू ले रही हूँ, साथ में थोड़े से बादाम, तो इनको मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मम्मी ने मुझे जिस तरीके से बताया मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। मम्मी घर पे भी इस तरह से बनाते रहती थी, तो मैंने भी रोस्ट नहीं किया इनको और मैं इसको इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे काजू देख के ना खाने का मन करता है, क्योंकि काजू अच्छे लगते हैं मुझे, बादाम तो वैसे खाए नहीं जाते, अच्छे नहीं लगते, बादाम भिगो के ही खाए जाते हैं, अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन काजू तो वैसे ही खाते रहो, अच्छे लगते हैं मन। तो यहाँ पे इनको ग्राइंड करके मैंने पाउडर बना लिया है और साथ में मखाने जो रोस्ट किए थे उनको भी मैंने पाउडर बना लिया। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम इसको कंटेनर में फ़िल कर लेंगे। तो सुबह शाम मम्मी दूध के साथ ले लेती हैं और मैं भी दूध के साथ ले लेती हूँ। मुझसे 2 बार तो नहीं पिया जाता, मैं एक ही बार दूध के साथ लेती हूँ इसको। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया है मंडे और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो मम्मी और नोनू यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने थोड़ी देर पहले ही नहाया था, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप धूप सेक लो, नोनू को भी वहीं बिठा लो, क्योंकि वो रुकता तो है नहीं अंदर। और मैं जब तक वो लोग बाहर बैठते हैं मैं यहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता बन रहा है। तो आज बन रहे हैं फिर से ओट्स के चीले और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। गुड मॉर्निंग, आज हो गया है मंडे, 9:30 बज गए हैं और कल शाम के बाद से फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और आज हम लोग 7 बजे उठे और अभी तक हमारी क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि नोनू जो है 7-7:30 बजे उठ गया था। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, मम्मी ने इसको पकड़ा और वैसे भी मम्मी के साथ रुकता नहीं है ना, तो इसलिए काम में थोड़े डिले ही हो रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने मालिश करके इसको तैयार किया है। तो मेरे बाल ना आज ऑयली हो रहे हैं, मुझे हेयर वॉश करना है। तो मैं कह रही थी कि ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई और सुबह से हमारे काम भी नहीं हो पाए, सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है अभी और क्लीनिंग करनी है, बहुत सारे काम करना है। और हस्बैंड जो है कल पहुंच गए थे रात को 12 बजे, तो 4 घंटे लेट थी उनकी फ़्लाइट और 12 बजे वो अपने होटल पहुंच गए नासिक, क्योंकि डायरेक्ट नासिक की फ़्लाइट नहीं थी, मुंबई की फ़्लाइट थी। मुंबई वो 7:30 बजे पहुंचे, फिर वहाँ से बाय टैक्सी वो गए थे, 4 घंटे लगे नासिक पहुँचने में, तो 12 बजे पहुँच गए। और आज से उनकी ज्वाइनिंग है न्यू ऑफिस में और न्यू शहर में, अनजान शहर में। वैसे लाइफ में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, हमेशा याद रहेगा। तो कल वो कह रहे थे जाते टाइम मुझे आर्मी वाली फीलिंग आ रही, जैसे आर्मी वाले जाते हैं ना अपनी फैमिली को छोड़ के महीनों महीनों के लिए दूर, तो वैसे ही उनके साथ भी हो रहा है। सुबह के 11 बज गए हैं और क्लीनिंग हो चुकी है। यहाँ पे दरिया वरिया सब बिछा दिया मम्मी ने और किचन भी क्लीन हो गया। अब मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए। उससे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें है नोनू की कुछ पिक्चर्स जो मैंने निकलवाई हैं और जो हर मंथली मैं उसका बर्थडे शूट मतलब बर्थडे फ़ोटो शूट करती थी ना, मंथली बर्थडे फ़ोटो शूट, वो पिक्चर्स मैंने निकलवाई हैं। बहुत ही स्पेशल है और एज अ मेमोरी पूरी लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगी ये बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो जस्ट अभी डिलीवर हुई है, भैया घर पे पहुंचा के गए थे, तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ आपको। फिलहाल मैं थोड़े से काम और निपटा के नोन तो बैठ के 2:30 बज गए हैं और इस बीच अभी सारा लंच वगैरह बनाया, खाना वाना खाया। आज काफ़ी लेट हो गए हम लोग। नो अभी मेरे ट्राइपॉड के पीछे पड़ गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ प्यारी सी पिक्चर्स जो मैंने नोनू की स्पेशल मंथली बर्थडे वाली निकलवाई हैं। तो मैं आपको मंथ वाइज दिखाती हूँ। ये है फर्स्ट मंथ बर्थडे
जब नोनो 1 मंथ कंप्लीट हुआ था, और उस टाइम पे मम्मी यहीं पे थी। और कुछ मैंने अलग अलग तरीके से भी क्लिप्स मतलब पिक्चर्स ली हैं। तो ये है 2nd मंथ बर्थडे की, ये है 3rd मंथ बर्थडे की। ये मैंने दुपट्टे से बनाया है। एक्चुअली बीच में हस्बैंड की कॉल आ गई थी, वो ऑफिस में ही है, बीच में लंच के लिए गए थे तो अभी कॉल आया था। तो 3 मंथ की मैंने दिखाई। इसके बाद ये है 4 मंथ बर्थडे की पिक्चर, और ये है 5 मंथ बर्थडे, जब नोनो हल्का सा पलटना स्टार्ट कर दिया था इसने। और ये है 6 मंथ बर्थडे, जब हमने सेलिब्रेट भी किया था, केक वगैरह कट किया था। और ये है 7 मंथ बर्थडे। कुछ ना यहाँ से साइड से उसने कट कर दिए, पिक्चर्स अच्छे से निकाली नहीं है। और ये है 8 मंथ बर्थडे, तब आई थिंक रक्षाबंधन था। ये रक्षाबंधन की इसकी ड्रेस है। और ये है 9 मंथ, एंड दिस वन इज 10 मंथ कंप्लीट। 11 मंथ बर्थडे, ये फोटो खिंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ था हम दोनों के लिए। और ये है 12 मंथ बर्थडे की फोटो। एक्चुअली 12 मंथ अभी हुए नहीं है, लेकिन हमने फोटोज निकलवानी थी तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले ही फोटो क्लिक की है, तो ये बनवा ली। उसके अलावा कुछ रैंडम पिक्चर्स भी मैंने कल बनवाई हैं। एक ये 12 मंथ वाली, नानी वो टूथब्रश के साथ खेल रहा है वहां पे बैठ के। और एक ये है जब दोनों 4-5 मंथ का था आई थिंक, तब की है। और ये जन्माष्टमी की ये वाली। और ये वाली बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है भैया दूज के दिन की, जब हम लोग मामा के घर जा रहे थे। हाँ, और ये भी 12 मंथ वाली परसों जो खिंचवाई थी। और ये देखो, ये जब 3-4 मंथ का रहा होगा तब की। बाकी इसकी जन्माष्टमी वाली मैंने काफी सारी निकलवाई है। और एक ये है होली के दिन जब हमने पिक्चर इसकी क्लिक की थी, तो ये इस तरीके की। तो ये सारी पिक्चर्स बहुत ही प्यारी प्यारी आई हैं और काफी अच्छी मेमोरी बन गई है ये अच्छी सी पिक्चर्स। तो कमेंट करके बताना कौन सी पिक्चर ज्यादा अच्छी लगी और कैसी बनी है ये सारी पिक्चर्स, जरूर बताना मुझे कमेंट करके। प्री बर्थडे फोटोशूट तो हम करा नहीं सके, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यही पिक्चर्स निकलवा लेते हैं और एज ए मेमोरी हम लोग रख लेंगे हमेशा के लिए। तो सोचा तो बहुत कुछ था, प्री बर्थडे शूट बहुत सारी चीजें कराएंगे, वीडियोस भी बनवाएंगे, कुछ हो ही नहीं पाया। और डेट भी हमारी फाइनलाइज हो गई थी। कैमरा मैन एक्चुअली जो कह रहे थे कि प्रॉप्स आपको लेके आने पड़ेंगे, अदरवाइज हम जाने वाले थे एक दिन, तो प्रॉप्स हमें नहीं पता था कि वो नहीं लाएंगे, प्रॉप्स हमें लेने पड़ेंगे। तो प्रॉप्स वगैरह फिर मैंने अगले दिन मंगवाए, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो गया। अभी प्री बर्थडे फोटोशूट के प्रॉप्स मेरे पास रखे हुए हैं, कभी टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी जरूर आपको। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मक्खन बनाना है एक्चुअली मुझे। तो यहाँ पे ना मलाई बहुत दिन से कलेक्ट हो रही थी, तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से निकाल के मक्खन बनाऊंगी। तो इसकी पूरी प्रोसेस मैंने पहले भी दिखाई हुई है। और मुझे घी बनाना है, तो नोनो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था, मम्मी उसको गोद में पकड़ के बाहर घुमा रही है। और अभी हम लोग सोसाइटी में जो भाभी है उनकी बेटी, उसको तो आपने देखा ही है, तो उसके साथ हम लोग बाहर घूम रहे थे। करीबन आधा-पौन घंटा हम लोग वहां पे बाहर धूप में बैठे थे, वहीं पे बातें कर रहे थे। मैं ये काम करती हूँ जब तक नोनो घूम रहा है। आजकल वो सो ही नहीं रहा है शाम के टाइम पे ना, तो थोड़ा सा उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। मम्मी आई है शायद इस वजह से, क्योंकि घर पे लोग दिख रहे हैं ना उसको, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो है ही उसको। तो कुछ दिन लगेंगे उसका रूटीन सेट करने में। तो फिलहाल मैं ये बना लेती हूँ पहले। और ये मशीन बार बार गर्म हो जा रही है, तो इसलिए मुझे रुक रुक के चलाना पड़ रहा है। छोटा हैंड ब्लेंडर है इस वजह से, अगर बड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कंटिन्यू इसको चलाती और बहुत जल्दी निकल जाता, लेकिन छोटा है, गर्म हो रहा है, तो इसलिए रुक रुक के मैं इसको बना रही हूँ। तो ये मलाई जो है मैंने मॉर्निंग में ही करीबन 10-11 बजे फ्रिज से बाहर निकाल के रख ली थी। वैसे मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, लेकिन मैंने ओवरनाइट इसको फ्रिज में रखा था और मॉर्निंग में ही निकाल दी थी, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। और विद इन 20 to 25 मिनट आराम से मक्खन निकल गया था और काफ़ी सारा मक्खन निकला था। तो मैंने उसको रख दिया है गर्म होने के लिए और 15 से 20 मिनट में वो घी बन जाएगा उसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोनों की मस्ती, बार बार मुझे देख के मेरे पास ही भागता है, तो इसीलिए मम्मी ने उसको अपनी गोद में बिठाया हुआ है और मम्मी बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही हैं। तो एक तरफ यहाँ पे घी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ मैं खाना भी चढ़ा दूंगी, तो साथ के साथ इस तरह से काम करने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। तो नोनो इस तरीके से करता है ना, तो फिर उसको देख के लगता है कि मैं जल्दी से काम करके उसको पकड़ लूँ, अदरवाइज़ फिर वो रोते ही रहता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ा लूँगी। और सामने में आप देख सकते हैं घी कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो बस थोड़ी देर में घी भी बन जाएगा और मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी।
यहाँ पे घी बन गया है और ठंडा भी हो गया था। इसको रखने के लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कंटेनर नहीं था, तो मेरे पास ये पहले से ना स्टील का कंटेनर है और ये भी मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है घर पे। तो उसी के ऊपर मैंने फिर ये वाला घी भी फिल कर दिया। और इसके अलावा जो घी वाली कटोरी होती है जो मैं रोटियों में लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा मैंने वो भी फिल कर दिया। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट निकलता है, इसको हमारे यहाँ वो कहते हैं, आई थिंक चिलौनी कहते हैं, मुझे टेस्टी लगती है तो मैंने निकाल के रख ली। थोड़ा थोड़ा मैं खा लेती हूँ इसको। और इस टाइम पे स्वास्तिक सोया हुआ था तो सारे काम हो गए जल्दी से और चाय भी बन चुकी है। तो चाय लेके मम्मी और मैं आराम से बैठे हैं यहाँ पे, आराम से बैठ के चाय भी पियेंगे और थोड़ी बहुत हमारी गपशप भी चलते रहती है। तो इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। मम्मी को भी बोर फील नहीं होता है और मेरा भी दिन निकल जाता है, मेरा भी मन लगे रहता है। दोनों सो के उठ गया है, करीबन 7 बज गए हैं अभी और हमारा खाना बन चुका है, बस रोटियां बनानी है और मम्मी की आंख में दवाई डाल के रखी हुई है अभी। तो अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नोनू का दलिया जो रखा है मैंने ना, उसकी आवाज आ रही है, सीटी आने वाली है उसमें। तो आज का दिन काफी बिजी था और सारे काम हो गए कंप्लीट। सबसे बड़ा काम था घी बनाने वाला, तो वो काम हो गया। और जिस दिन घी बनता है ना उस दिन काफी रिलीफ रहता है, अच्छा लगता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी बाय बोल दो। अभी सो के उठा है ना, थोड़ा सा क्रैंकी है इस वजह से। एक्चुअली इसने दूसरी वाली टोपी खराब कर दी थी तो मैंने अभी न्यू वाली कैप पहनाई है इसको। ये वाली कैप मुझे बहुत अच्छी लगती है, सॉफ्ट है। चलिए बाय बाय।